सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ के 32वें जिले का उन्होंने शुभारंभ किया। सीएम भूपेश ने प्रदेश के 32वें जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का उद्घाटन किया। सीएम भूपेश बघेल ने आज मनेन्द्रगढ़ में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तुलना उन्होंने की पाकिस्तान में 2 एम्पायर भी खेला करते थे, उसके बाद नेशनल एम्पायर नियुक्त किया जाता था। उसी तरह से भाजपा अकेले नहीं लड़ती है, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसी लड़ती है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस की सक्रियता पर भी बयान दिया। सीएम भूपेश का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं और संघ की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि सब आए, सबका स्वागत है, सब सीखने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं शुक्रवार को नड्डा रायपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया गया। एयरपोर्ट पर दर्जनों टोलियों ने लोक नृत्य से उनका मन मोह लिया। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजापुर से आए नृत्य दल से बातचीत भी की। रायपुर एयरपोर्ट पर जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। नड्डा ने भी विनम्रता के साथ कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता भी यहां मौजूद रहे। सभी नेताओं ने हार पहनाकर और गुलदस्ता देकर नड्डा का स्वागत किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलीबांधा से शो किया। एयरपोर्ट से कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर नड्डा का स्वागत किया। नड्डा के दौरे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोली बैठक जारी है। वहीं बैठक में आज आरएसएस के कुछ और प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हुए। थोड़ी देर में मानस भवन में आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 3 दिनों तक की गई चर्चा की जानकारी दी जा सकती है। कोरबा में रेलवे की मनमानी से यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई। रेलवे ने देर रात शिवनाथ एक्सप्रेस को रद्द किया है। वहीं अचानक ट्रेन रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई और स्टेशन पर ही जमकर हंगामा भी यात्रियों ने किया। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से यात्रियों को स्टेशन पर ही रात बितानी पड़ी। बिजली विभाग कार्यालय को पेंटर रोड से मुंगेली में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस आदेश के कारण किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्वदलीय मंच और आम नागरिकों ने इस फैसले के विरोध में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। विधायक के ध्रुव ने रायपुर में CSPDCL के MD से मुलाकात की और इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। दुर्ग में कोका भिलाई में और सूरजपुर DO ऑफिस में पदस्थ क्लर्क को घूसखोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने दोनों ही मामलों में शिकायत के बाद कार्रवाई की। एसीबी ने DO को 15,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया, तो वहीं दुर्ग जिले के कोका भिलाई के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोरबा जिला पंचायत CEO पिछले 3 साल से ग्राम पंचायतों को किसी भी निर्माण कार्य में परिवहन भाड़े का भुगतान नहीं कर रही है और इसे लेकर एक सरपंच ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने ये दलील दी है कि पहले परिवहन के लिए एस्टीमेट में 15 से 20% जोड़कर भुगतान किया जाता था, जिसे अब रोक दिया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। वहीं इलाके में हादसे को देखते हुए सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। बिलासपुर के राजीव प्लाजा में स्ट्रीट वेंडर की कुछ युवकों ने लात घूंसे से पिटाई कर दी। युवक इडली डोसा का दुकान लगाता है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। डूंगरगढ़ ब्लॉक के चिचोला में एक परिवार के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पति पत्नी अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए निकले थे, तभी वहां 2 आरोपी पहुंचे और परिवार के साथ गाली गलौज करने लगे। परिवार ने जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के मोहरा गांव में एक आरोपी ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। वहीं जमीन को लेकर दोनों से विवाद चल रहा था। घटना सीपर थाना इलाके की बताई जा रही है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बारां जिला के गुंडरदेही में हुई बोलेरो चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शैलेंद्र को पुलिस टीम ने दुर्ग से गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पर दुर्ग थाना में पहले ही चोरी, आमसा एक्ट, हत्या जैसे 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी किए गए बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ के छुरिया कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा के PSO विशाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर अवैध उगाही के लिए धमकाने का आरोप है। वहीं कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। डोंगरगढ़ पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापे मारकर अवैध रूप से शराब रखे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 80,000 रुपए की शराब भी बरामद की गई। डोंगरगढ़ शहर में किराना दुकान का दरवाजा तोड़कर सामान चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देकर नागपुर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है।
बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने जथरो गांव में बच्चों के पोषण आहार रेडी टू ईट में तस्करी करने और अवैध भंडारण के मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। 22 अगस्त को महिला बाल विकास की टीम ने तस्करी कर ले जा रहे लाखों के अनाज को जब्त किया था। बालोद की गुंडरदेही में 3 दिन पहले शराब दुकान से चोरी के आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एसपी ने जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा किया। बता दें कि अज्ञात चोर ने 5,76,000 रुपए नकद और शराब की बोतल चोरी की थी। राजन के अपनपुर पुलिस ने एक नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने करीब 1.5 साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा में शासकीय महाविद्यालय पांडातराई पहुंच मार्ग और कॉलेज की कई समस्याओं को लेकर छात्र परिषद ने रैली निकालकर नगर पंचायत पांडातराई कार्यालय का घेराव किया। सड़क नहीं बनने की वजह से छात्र आक्रोशित बताए जा रहे हैं। गलापेंड्रा मरवाही के मिश्री देवी गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज से लगातार छात्रा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहीं छात्रा कोमल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन स्कूल गई थी, लेकिन इसके बाद से वो गायब है। छत्तीसगढ़ के सस्पेंड आईपीएस राजेश सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट को 2 सदस्यीय डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य शासन की ओर से उनके निलंबन आदेश को यूनियन पब्लिक सर्विस के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कैट में उनके पक्ष में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। धमतरी जिला हाथियों का उत्पात वहां लगातार जारी है। हाथी किसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वहीं कुकरेल गांव में करीब आधा दर्जन गांव में हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई की मांग किसान अब कर रहे हैं। बलरामपुर के अलकाटी कोंड्रू माकर और दुप्पी में हाथियों के दल की मौजूदगी की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के दल ने अब तक 20 हेक्टेयर से ज्यादा में लगी धान और मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। वहीं डीएफओ खुद इन इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर रेंज में हाथियों का उत्पात जारी है, जहां हाथियों ने 3 ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही धान और मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल हाथियों का दल जशपुर रेंज की ओर आगे बढ़ रहा है। कांकेर शहर के अन्नपूर्णपाड़ा में मामूली बात को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ, जिससे एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं महिला थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर पेंड्रा में सार्थक फाउंडेशन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन में शामिल होकर साक्षर हुए लोगों को साक्षरता अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व को बतलाते हुए लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात कही। कबीरधाम में गणेश विसर्जन के दिन भूरमदेव मंदिर स्थित भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और श्रृंगार किया गया। 1000 साल पुराने इस गणेश प्रतिमा की विशेष महत्ता है। यहाँ पर भगवान गणेश की 8 भुजाओं वाली दुर्लभ प्रतिमा है। मान्यता है कि इस अष्टभुजा वाले गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के अर्रा गांव में पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और एसपी ने जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और निराकरण का भरोसा भी दिलवाया। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूह की बैठक के लिए गांव के सामुदायिक भवन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कबीरधाम के बोरला में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के लोग जिलों में सालों से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। आवास के लिए जारी बैगा आदिवासियों के लाखों रुपए लेकर ठेकेदार आवास ही नहीं बना रहे हैं, तो वहीं अब लाखों रुपए का गबन का ठेकेदार नादरद है। जशपुर जिले से गुजरी नेशनल हाईवे 43 की हालत 5 किलोमीटर तक जर्जर है। वहीं लोगों को बीटीआई चौक से तहसील चौक तक का सफर करने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। लोगों ने कई बार सड़क बनाने की मांग की, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। राजिम के फिंगेश्वर विकासखंड के लोहरसी शासकीय स्कूल में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, जहां पर बच्चे स्कूल में बदबू और गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। तो वहीं बच्चों की शिकायत के बाद अधिकारियों ने दौरा तो किया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला निनवा गांव के शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया और कुछ छात्रों को पढ़ाया भी। इसके साथ ही स्कूल में प्रबंधन को लेकर तारीफ की। धमतरी जिले के लोगों को अब डायलिसिस के महंगे इलाज के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर स्थापित हो गया है। वहीं कुछ दिनों बाद यहाँ के लोगों को डायलिसिस की सुविधा भी मिलने लगेगी, जो कि पूरी तरह से फ्री रहेगी और इसके लिए एस्कॉक संजीवनी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रस्म डेरी गराई पूरी की गई है। सिरपर भवन में रस्म की अदायगी राज परिवार के सदस्यों ने की। डेरी गराई की रस्म के पहले लोग हल्दी खेलकर खुशी मनाते हैं।